एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 9 कुदरत हमको सिखाती है के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर के नदी के पानी की क्या विशेषता है? उत्तर, पानी की यह विशेषता है कि पानी सदा बहता रहता है। ख, बागों में कितने रंगों के फूल खिले हैं? उत्तर, बागों में 100 रंगों के फूल खिले हैं। ग, कवि ने किसे मेहमान कहा है? उत्तर, कवि ने सुख दुख को मेहमान कहा है। घ, मौसम को क्या कहा गया है? उत्तर, मौसम को धरती का गहना कहा गया है। लिखित क्वेश्चन। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। MCQ, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि के अनुसार क्या क्या परिवर्तन होता रहता है? दृश्य, तारे, दृश्य और तारे। उत्तर हो जाएगा दृश्य और तारे। ख, किसका पानी सदा बहता रहता है? तालाब का, नदी का, सागर का। उत्तर हो जाएगा नदी का। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क, धरती मौसम का गहना है? नहीं। नदी का पानी अविराम नहीं बहता है? उत्तर हो जाएगा हाँ। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है? उत्तर हो जाएगा हाँ। रेगिस्तान में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं? उत्तर हो जाएगा नहीं। फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है? उत्तर हो जाएगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बागों के फूलों को देखो, 100 रंगों में ये खिलते हैं, ऐसा भाईचारा इनमें हंसकर ही हरदम मिलते हैं। खुशबू के संग उड़ जाने को हाँ में इनके सिर हिलते हैं। क्वेश्चन के, किन पंक्तियों से पता चलता है कि बागों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं? उत्तर है, बागों के फूलों को देखो, 100 रंगों में ये खिलते हैं। ख, पंक्तियों के माध्यम से आत्मीय संबंध को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है, पंक्तियों के माध्यम से आत्मीय संबंध को व्यक्त करने के लिए भाईचारा शब्द का प्रयोग किया गया है। ग, हंसकर ही हरदम मिलते हैं पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, हंसकर ही हरदम मिलते हैं पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि फूल मिलनसार है। घ, खुशबू के साथ कौन उड़ जाना चाहता है? उत्तर, खुशबू के साथ फूल उड़ जाना चाहता है। अंग, काव्यांश में स्वीकृति सूचक शब्द कौन सा है? उत्तर, काव्यांश में स्वीकृति सूचक शब्द हाँ है। उत्तर लिखिए। क, कुदरत हमको क्या सिखाती है? उत्तर, कुदरत हमको यह सिखाती है कि हमें सदा सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ख, नदी का पानी क्या क्या सहता है? उत्तर हो जाएगा नदी का पानी बहुत सहनशील है, यह बारिश, धूप, हवा, सर्दी सभी को सहता है। ग, नदी का पानी हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, नदी का पानी हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें सदा अपनी धुन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। घ, फूल अपना भाईचारा किस प्रकार दिखाते हैं? उत्तर, फूल जब भी मिलते हैं हंसकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हंसकर मिलने के द्वारा फूल अपना भाईचारा दिखाते हैं। अंग, बूढ़ा माली फूलों को क्या समझाता है? उत्तर, बूढ़ा माली फूलों को यह समझाता है कि तुम्हें जो भी मिले उसे मिलजुल कर रहने के लिए कहना। च, खुशबू के संग उड़ जाने को हाँ में इनके सर हिलते हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फूल की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, इसी प्रकार फूल भी दूर दूर तक फैलकर प्रेम भाव फैलाना चाहते हैं। उत्तर विस्तार। के, कविता के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर, कविता का शीर्षक कुदरत हमको सिखाती है सर्वथा सार्थक है, क्योंकि इस कविता में हमें प्रकृति के विभिन्न रूप कोई न कोई सीख देते हैं। प्रकृति हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है
नदी सदा आगे बढ़ते रहने की, फूल भाईचारे की, मौसम सुख दुख को समभाव से ग्रहण करने की सीख देते हैं। ख, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का मूल भाव यह है कि कुदरत के जितने भी नज़ारे हैं वे हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। आवश्यकता है उन्हें ध्यान से देखने तथा उनके द्वारा दी गई सीख को जीवन में अपनाने की। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ग, कवि ने सुख दुख को मेहमान क्यों माना है? इसके लिए उसने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? उत्तर, कवि ने सुख दुख को मेहमान इसलिए माना है क्योंकि दोनों मेहमान की भांति कुछ समय के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं। ये उसी प्रकार स्थिर नहीं रहते जिस प्रकार प्रकृति में कोई भी दृश्य लंबे समय तक समान नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। जैसे आकाश में तारे बार बार बनते फिरते रहते हैं, इसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। घ, मौसम को धरती का गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, गहने हमारे सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसी प्रकार रंग बिरंगे मौसम जब धरती पर आते हैं तब वे धरती के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इसीलिए मौसम को धरती का गहना कहा गया है। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको सुने और गौर। सिखलाती, बारिश, हवाएं, सर्दी, खुशबू, बूढ़ा, शोक, नज़ारे, हंसकर। सोचो और बताओ, कवि ने कविता में गौर करो शब्दों का प्रयोग क्यों किया होगा? उत्तर, कवि ने कविता में गौर करो शब्द का प्रयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए किया होगा। प्राय कुदरत के नज़ारे रोज ही हमारी आंखों के सामने आते हैं, परंतु हम कभी भी ध्यान से उन्हें नहीं देखते। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है, उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। प्रकृति में निहित ग्रह संदेशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा। भाषा बोध, दिए गए शब्दों के सही विलोम रूप के जोड़े पर सही का निशान लगाएं। के, मिलजुल कर, साथ साथ, मिलजुल कर, अलग थलग। तो जोड़ा विलोम शब्द का मिलजुल कर अलग थलग सही होगा। ख, रुकना चलना, रुकना बहना, तो रुकना चलना सही आंसर होगा। ग, सर्दी गर्मी, सर्दी ग्रीष्म, तो सर्दी गर्मी विलोम शब्द होगा। घ, मेरे तुम्हारे, मेरे तेरे, तो विलोम शब्द होंगे मेरे तेरे। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। धरा, भूमि, वसुधा। सागर के, समुद्र, रत्नाकर। नदी के, नद, सरिता। फूल के, पुष्प, कुसुम। हवा के, वायु, पवन। बाग के, उपवन, बगीचा। पंक्तियां ढूंढकर रेखांकित शब्दों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। के, अपने तन मन पर सहता है, तो पर का यहाँ अर्थ होगा के ऊपर। ख, अपनी धुन में हर पल बहना, यहाँ पर धुन का अर्थ होगा लगन। ग, मौसम है धरती का गहना, यहाँ पर गहने शब्द का अर्थ है आभूषण। गौर करो तो पाओगे तुम, यहाँ गौर का अर्थ है चिंतन मनन। कविता में आए इन विदेशज शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। कुदरत, प्रकृति, हमेशा, सदा। बाग, उपवन। खुशबू, सुगंध। मेहमान, अतिथि। शोक, चंचल। नजारे, दृश्य। गौर, ध्यान। पंक्ति में आए कारक को रेखांकित कर उसके भेद का नाम लिखिए। के, अपने तन मन पर सहता है, पर यहाँ पर अधिकरण कारक है। नदियों के पानी को देखो, के संबंध कारक, को कर्म कारक। ग, सदियों से आकाश में तारे, से करण कारक, में अधिकरण कारक। दिए गए शब्दों से
शुरू होने वाले मुहावरे लिखिए। के, धुन, तो मुहावरा हो जाएगा धुन का पक्का। खे, आकाश, मुहावरा हो जाएगा आकाश पाताल एक करना। गे, आँख, मुहावरा हो जाएगा आँख का तारा। घे, पानी, मुहावरा हो जाएगा पानी पानी होना। सुनना और बोलना, ये शिक्षक द्वारा स्वयं बनाए गए प्रश्न हैं जो अन्य छात्रों द्वारा उनके मानसिकता को देखते हुए कक्षा के अंदर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। के, किसे एक महान शिक्षक कहा गया है। ख, प्रकृति हमें कैसे रहना सिखाती है। ग, प्रकृति के कार्यकलापों को ध्यानपूर्वक क्यों देखना चाहिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।